अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार शत्रु का दिन होता है। प्रत्येक गुरु भक्त के लिए विशेष दिन है, जिसके हृदय में परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु के प्रति अनन्य शरण भाव है। ऐसे भक्त के कल्याण के प्रयोजन से प्रस्तुत दिन में सद्गुरु का आशीर्वचन क्षण प्रतिक्षण प्राप्त होता है। हमारी परिक्रमा त्रिखंड में होती है। एक ही समय पर अनंत भक्तों के हृदय आकाश में स्थित होते हुए प्रत्येक भक्त को योग्य पथ पर हम ले जाते हैं। यद्यपि संवेदना होगी, गुरुचरण शरण भाव की, इसी के कारण आज का दिन विशेष दिन होता है गुरु भक्त के लिए। ऋषि के कारण प्रति गुरुवार हम प्रबोधनार्थ स्वामी चरित्र पर प्रबोधन करते हैं, जिसमें गुरु तत्व, सार तत्व, चैतन्य तत्व, गुरु तत्व रहस्य, सद्गुरु का आविष्कार तथा सद्गुरु का अधिष्ठान, सद्गुरु की व्याप्ति तथा सद्गुरु का प्रभाव, इस तत्व रहस्य का उद्घाटन गुरु चरित्र तथा स्वामी चरित्र के प्रत्येक घटना में, प्रत्येक कथा में सद्गुरु के साथ अनुसंधान प्रस्तावित करते हुए गुरु तत्व सार रहस्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, जैसे प्रस्तुत प्रबोधन में विस्तार से कथन किया है। गत प्रबोधन में सद्गुरु स्वामी तथा समग्र देवगण के संवाद प्रतिसंवाद का प्रसंग देवलोक इंद्र अमरावती स्वर्गस्थ स्थान पर किस प्रकार से चल रही थी, इसके बारे में बड़े रोचक तथा विस्तार से कथन चल रहा है, जिसमें देवलोक ने एक आशंका अभिव्यक्त की थी कि स्वर्गस्थ समग्र देव
जिन्हें दिव्य देह प्राप्त हुए हैं, जो वायु तथा विद्युत दिव्य देह प्राप्त करते हुए अनंत पुण्य का संचय साथ में तथा इस पुण्य का ही फलस्वरूप दिव्य भोगों की प्राप्ति करने वाले समग्र देव प्रत्यक्ष प्रतीति प्राप्त करते हैं। अविरत अखंड युवावस्था, ना कोई व्याधि है, ना कोई वृद्धत्व है, ना कोई समस्या है, ना कोई प्रतिकूल स्थिति है, ना ही कोई दुख की प्रतीति है। दिव्य देह धारण करने के कारण देह की कोई क्षति नहीं। दिव्य वस्त्र, दिव्य अलंकार, दिव्य भोग तथा अमृत प्राशन करने का पुनः पुनः प्राप्त हुआ अवसर के कारण समग्र देव लोगों में सुनिश्चित धारणा हुई थी कि भूलोक के मनुष्य तुच्छ है, कनिष्ठ है, पीड़ित है, ग्रस्त है, व्याधिग्रस्त है, मृत्यु के भय से, अखंडता से भयग्रस्त है, अल्प आयु है, निर्धन है, अखंडता से, समस्या से ग्रस्त है। किंतु समग्र देव लोग इसके विपरीत दिव्य देह, दिव्य भोग, धन संपदा, समग्र भोगों की प्राप्ति करते हुए मनुष्य से अतीव श्रेष्ठ है तथा मनुष्य मर्त्य है। मनुष्य को मृत्यु सुनिश्चित है, किंतु देवलोक अमर पद प्राप्त किए हुए है, यही धारणा सुनिश्चित थी। किंतु सद्गुरु स्वामी के प्रबोधन ने जब भले ही दिव्य देह प्राप्त किया है, किंतु जहाँ पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, जहाँ मन बुद्धि चित्त है, जहाँ पंच तन्मात्रा, पंच विषय है, जहाँ अनंत भोग, अनंत ऐषणा की तृप्ति हो रही है, वहाँ अमर तत्व कदापि प्राप्त नहीं होता। इस विधान से बड़ा विस्मय, बड़ा आश्चर्य, बड़ी खलबली हुई। तत्पश्चात प्रति प्रश्न किया देवलोक ने। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था, उस अमृत को बड़ी अक्षय अखंडता से अविरत प्राशन करने का कार्य समग्र देवगण करते हैं। मृत्यु का स्पर्श कैसे होगा? जिस स्थान पर कुबेर है वह निर्धन कैसे होगा?
जिस स्थान पर अश्विनी कुमार है वहाँ व्याधि कैसे होगी? जिस स्थान पर प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण का वरद हस्त है वहाँ समग्र देव समग्र भोग प्राप्त कर रहे हैं। प्रजापति इंद्र अनंत काल से भोग प्राप्ति के साथ अमर तत्व की प्रतीति प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में देवगणों मृत्यु का स्पर्श कैसे होगा तथा जैसी देवगणों के अत्यंत स्नेही मित्रता प्राप्त किए हुए यमदेवराज जो स्वयं धर्मराज है वे मृत्यु का पथ देवगणों को कदापि दर्शित नहीं करेगा। ऋषि के कारण देव अमर है, अमर तत्व प्राप्त हुए। इस प्रकार से इस बात का खंडन मंडन चल रहा था, किंतु परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु स्वामी का दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप में जब हुआ कैलाश शिखरस्थ मानस सरोवर के पास शिव शंभु का दर्शन हुआ था। सद्गुरु स्वामी के भीतर से गौरी शंकर शिखर पर शिव शंभु का दर्शन हुआ था। इस प्रतीति के कारण समग्र देव बड़े संभ्रम में हुए थे कि जो विधान सद्गुरु स्वामी ने किया था इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। ऋषि के कारण प्रति प्रश्न किया, जान जाओ। प्रति प्रश्न इस प्रकार का था कि अमर तत्व क्या है, अमर पद क्या है, ये अमर पद किसे प्राप्त होता है, इस अमर पद अमर तत्व को प्राप्त करने के लिए कैसी साधना, कैसा कर्म जिससे ये अमर पद प्राप्त होता है तथा ये अमर पद प्राप्त करने का अधिकार किसको होता है। जैसे भिन्न भिन्न जिज्ञासा युक्त प्रश्न पूछे गए। तत्पश्चात सद्गुरु हास्य बदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता से इस जिज्ञासा तथा इस समग्र प्रश्नों का स्वागत करते हुए प्रबोधन करने लगे। अमर तत्व है, इस तत्व की प्राप्ति किसी इंद्रियों के माध्यम से भोग प्राप्ति से कदापि नहीं होती। सोमरस अथवा अमृतरस प्राशन के पश्चात इस अमर तत्व की प्राप्ति कदापि नहीं होती। दिव्य देह प्राप्त हो सकते हैं, दिव्य भोग प्राप्त हो सकते हैं, किंतु अमर पद अमर तत्व की प्राप्ति हो
होना असंभव है। संजीवन विद्या शुक्र आचार्य को प्राप्त हुई थी, किंतु पुनः पुनः देह प्राप्त होते थे मृत्यु के पश्चात। किंतु उस समय भी शुक्र आचार्य समझते थे तथा समग्र आसुर ऐसी धारणा रखते थे कि इस संजीवन मंत्र से अमर तत्व प्राप्त होता है। ये समंजस देह की पुनः प्राप्ति अमरता कदापि नहीं। देह अनंत वर्ष तक रहना अमर तत्व की प्राप्ति नहीं। देवलोक में भूलोक की सापेक्षता से 40 सहस्त्र वर्ष तक सामान्य आयु होती है, किंतु सापेक्षता से भूलोक के मनुष्य से एक एक देवगण अनंत वर्ष तक अपनी आयु व्यतीत करते हैं, किंतु ये अमरता नहीं अथवा अमर पद नहीं है। जिसका परिवर्तन होता है वही मृत्यु है, जिसका खंड होता है वही मृत्यु है। असार तत्व अवश्य नष्ट होता है। देह की दिव्यता एक अभिव्यक्ति, एक आविष्कार है, किंतु दिव्यता अमर पद की प्रतीति कदापि नहीं दे सकता। दिव्य सापेक्षता है। भोग प्रभोग जो जीवात्मा प्राप्त करता है उसे अवश्य नाश है। जिसके कारण ये समग्र भ्रम को नष्ट करना आवश्यक है। किसी रसपान से, किसी द्रव सोमरस अथवा किसी जलपान से अमर तत्व प्राप्त नहीं होता। किसी मंत्र से अमर तत्व प्राप्त नहीं होता। जिसके कारण समग्र देवगण अमर तत्व की व्याख्या समझ ले। जीवात्मा जब जीव भाव को समग्रता से क्षीण करते हुए स्वयं को परब्रह्म परमेश्वर में विलीन करता है, जीव भाव नष्ट होते हुए स्वयं जीवात्मा जब तत्व स्वरूप बन जाता है, जब तत्व के साथ एक रूप होता है, जैसे पर्जन्य का बिंदु सागर में मिल जाता है, तत्पश्चात ऐसे जल बिंदु का विशेष अस्तित्व सागर के साथ एक रूप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब जीवात्मा स्वयं के जीव भाव को परब्रह्म परमेश्वर से अखंडता से, एक रूपता से, अभिन्नता से, स्वयं के भिन्नत्व, स्वयं के व्यक्तित्व को, स्वयं के अणुत्व को, स्वयं के जीव भाव को
समग्रता से परब्रह्म परमेश्वर से एक स्वरूप होता है। जैसे स्थिति में ही अमर तत्व की प्राप्ति है, जान जाओ अमर तत्व किसी रसपान से प्राप्त नहीं होता, किसी भोग से प्राप्त नहीं होता। परब्रह्म परमेश्वर प्राप्ति के लिए इसी तत्व का आविष्कार ही परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु गुरु तत्व है, जो एकमेव अद्वितीय तत्व है, जो सबहाय अभ्यंतर है, जो समग्र ब्रह्मांड से व्याप्त है। जीव जब गुरु तत्व के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करते हुए बड़ी नम्रता से आर्तता से स्वयं को समर्पित करता है, तदपश्चात स्वामी देखते हैं कितना शरण भाव, कितना अनन्य शरण भाव है। शनै शनै उसे अपने पास में ले आते हैं अवश्य। उसके पूर्व संस्कार क्या है, इसके पूर्व कर्म क्या है, कितना बंधा हुआ है कर्म के साथ, भोग के साथ, ऐषणा के साथ। देखते हैं स्वामी बड़ी कृपा करते हैं, एक एक ऐषणा से शनै शनै मुक्त करते हैं। परीक्षा लेते हैं, ईक्षण करते हैं। जैसे जैसे ऐषणा से मुक्त होगा, जैसे जैसे भोग प्रभोग प्राप्ति के प्रवृत्ति से मुक्त होगा, वैसे वैसे जीवात्मा स्वयं स्वामी के पास आता है। बाबा जिसे स्वयं के व्यक्तित्व का अभिनिवेश है, जिसे स्वयं के कर्तृत्व का अभिनिवेश है, वही अणु है, वही अणुमल है। ऐसे अणुत्व के साथ अमरता कदापि प्राप्त नहीं होती। ऐसे अणुमल को, जैसे व्यक्तित्व को, वैसे जीव भाव को कैसे क्षीण किया जाए, जिसके कारण सद्गुरु अपने भक्तों को अपने हृदय आकाश में समेट लेते हैं। इसके बारे में देवगणों सद्गुरु ने बड़ा विस्तार से प्रबोधन किया है, जिसके बारे में हम आने वाले गुरुवार को बड़े विस्तार से कथन करें। अभी हम स्थित होते